ओम शांति शांति शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय आहनिक को हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। तो यहाँ तक यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी बहन रिया जी बोले। जी नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, ये जो हमारा चतुर्थ अध्याय द्वितीय आहनिक में जो 7वां सूत्र है, समाख्या भावाच्च, इस सूत्र के भाष्य में जो सांकल्पिका देहा ऐसा कहा है गुरुजी, तो ये सांकल्पिका का कैसे अर्थ लेंगे गुरुजी? समाख्या है, नाम है, और शुभादृष्ट विशेषात सांकल्पिका देहा वैदिका नाम परमर्षि नाम। संकल्पिक कोई चीज भी जो होती है वो यानी कि संकल्प बहुत दृढ़ होता है जिसमें, यानी कि यूं कह लें कि मान लीजिए भोग का संकल्प वहां नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ जी गुरुजी। केवल कर्म का संकल्प है, और वो भी निष्काम कर्म का। तो मतलब शरीर से, वाणी से और मन से, सभी से वो जो चार ऋषि हैं वो केवल जो है निष्काम कर्म करते हैं। मतलब वो उनका इतना संकल्प दृढ़ है, इसलिए उसको सांकल्पिक जन्म उनका इस तरह से कह जी सकते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, ये जो 4 ऋषि हुए जिनके बारे में, तो वे श्रेष्ठ हुए, तो उनको मोक्ष की भी प्राप्ति हुई होगी, ऐसा समझना है गुरुजी? जी जी बिल्कुल, अंतिम देह रही हो, निश्चित रूप से उनकी अंतिम देह रही होगी, क्योंकि जी जो गुरु। जो सामान्य शरीर होता है जिसमें मतलब व्यक्ति भोग भी करता है, तो वहां पर तो दोनों प्रकार के कर्म बनते हैं ना, मतलब निष्काम कर्म और सकाम कर्म। सकाम कर्म बल्कि ज्यादा बनते हैं। जी गुरुजी। और जब उनके का कार्य, उनका जो संकल्प ही भोग के प्रति किंचित मात्र नहीं था रहा, पूर्व जन्म में ही इतना तप उन्होंने किया, पुरुषार्थ उन्होंने किया पूर्व सृष्टि काल में, जिससे कि उनको इस सृष्टि में, सृष्टि के आरंभ में ही सबसे पहले मुक्ति मिली। जीवन रहते हुए वो मुक्त थे। ईश्वर की कृपा से जैसे ही शरीर प्राप्त हुआ, ऐसे ही ईश्वर ने समाधि लगवाई चारों जी की। जी गुरुजी। तो मतलब वेदों का ज्ञान मिलना और स्वभाव से मिलना, ये तो जिसको कहें कि मतलब रेयर से भी रेयर, मतलब बिल्कुल ही आप समझ लीजिए ऐसा तो होता ही नहीं है। एक ही संभावना है उसकी, अन्यत्र तो किंचित मात्र भी नहीं होता कि ईश्वर ही कृपा, आरंभ से ही कृपा करके और वेदों का ज्ञान प्रदान कर दें। ये तो समझ लीजिए एक ही बार हुआ है बस। एक बार मतलब 4 ऋषियों के साथ में एक ही बार हुआ है ऐसा। इसके बाद में तो व्यक्ति को पुरुषार्थ आदि सभी जो है वो विशेष उसके लिए जो करने पड़े, संस्कारों से जूझना इत्यादि, तो वो एक ही विषय है। वहां तो कोई संभावना ही नहीं है कि मुक्ति नहीं न होने वाली, तो बात ही नहीं है। को किंचित मात्र भी संदेह नहीं किया जा सकता उसमें। अन्यत्र हो सकता है जी संदेह,
कहीं पर मान लीजिए उसके लिए परीक्षण करना पड़ेगा, वहां पर जो है तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार की उसकी अनुभूतियां गिनाई हैं महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास जी ने, दोनों ने। तो वहां तो बहुत देखना भी पड़ सकता है, लेकिन वहां कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सीधा का सीधा बिल्कुल स्पष्ट रूप से ईश्वर की कृपा जो है वो सीधी तुरंत मुक्ति की, मतलब जिसको जीवन मुक्त हो जाना तुरंत, वो स्थिति उनको मिली है। भोग की तो कोई स्थिति ही नहीं है। यानी कि आप समझ लीजिए सामान्य व्यक्ति भोग की स्थिति से कब बचना शुरू होता है, जब उसकी जो उसको जो विवेक ख्याति प्राप्त होती है वो अविप्लव हो जाती है। विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाया हो। अविप्लव विवेक ख्याति योग दर्शन का सूत्र है ना। जी गुरुजी। अविप्लव विवेक ख्याति हान का उपाय अर्थात मुक्ति का उपाय बताया गया। वो प्राप्त होने में समय लगता है, उसके लिए व्यक्ति योगांगों का अनुष्ठान करता है, बहुत जबरदस्त तप करता है, तब वो स्थिति प्राप्त होती है। उससे पहले तो उसके शुभ अशुभ कर्म होते ही हैं। जी उन 4 ऋषियों का जो ये कहा कि इनकी तो कर्म योनि है, भोग योनि है ही नहीं, तो भोग ना होने का मतलब ये कि अविप्लव विवेक ख्याति जन्म से ही प्राप्त है। जब शरीर मिला तभी से प्राप्त है अविप्लव विवेक ख्याति, जी तभी तो गुरुजी। भोग नहीं होगा, अन्यथा तो हो ही नहीं सकता कि भोग ना हो। जी तो ये जो स्थिति है, ये तो स्पष्ट रूप से जिसको कहें कि उसमें कोई संदेह संशय हो ही नहीं सकता कि जो आरंभिक 4 ऋषि हैं उनकी मुक्ति हुई या नहीं हुई, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। ठीक है। जी गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, और जो उसके बाद वाला जो सूत्र है संज्ञाया आदित्वात, इसमें भी 2 ऋषियों के नाम बताए, स्वयंभू और भृगु। इस प्रकार से वे भी योनिज है और वे भी श्रेष्ठ जीवात्माएं होंगे गुरुजी, जैसे इन 4 ऋषियों के। एक मिनट, ये मैं भी देख लूँ। हाँ, नाम तो दिए थे, लेकिन आपने कहाँ से जिसको जोड़ा है वो सही जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, एक बार मैं पंक्ति देख लूँ जी गुरुजी। स्वामी जी की। यहाँ पर है संजय आदित्वात। ये चायोनिजा देहा शोभा दृष्टि विशेषाते सर्वकाले भवन्ति। शोभा दृष्टि विशेषात संकल्पिका देहा वैदिकानां परमेश्वरं सांसारिका निश्चिका आद्या देहाश्चाप्याद्यं यत्र धर्म विशेष। अन्य व्याख्या, ये आप कहाँ से एक बार मुझे पंक्ति संख्या बताइए तो, आप कहाँ से प्रथम गुरुजी, व्याख्या में पढ़ रहे हैं, द्वितीय व्याख्या में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? प्रथम व्याख्या में गुरुजी ये जो समाख्या भावाच ब्रैकेट में है, उसी पंक्ति में जो यथा स्वयं भवनात् स्वयं स्वयं भृगु भर्जनात् ये तो द्वितीय इत्यादय। व्याख्या शुरू हो चुकी है। जी गुरुजी। हाँ, द्वितीय व्याख्या से दिख रहा है।
हम्म। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये तो काफी पीछे है। अरे मैं पीछे देख रहा था। ये है, ठीक है, यहाँ पर है, अंत अंत में ही है ये ना। जी गुरुजी। अंत अंत में है। तो ऐसे स्थान बताया करिए, तब मिलेगा सब ठीक से, नहीं तो समय नष्ट हो जाता है। जी अंत अंत गुरुजी। में है ये बिल्कुल। जी, तो ये है समाख्या सम्यक आख्या यौगिकी संज्ञा यौगिक संज्ञायाः सत्वात् तथा भूता संज्ञा सन्ति महर्षिणां यथा तेषां अयोनिजाः देहाः। यहाँ पर संज्ञा का उदाहरण दे रहे हैं। वही वाली बात यहाँ घटेगी कि अगर उदाहरण दिया जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे धर्म उस पर घट जाए। जी गुरुजी। यहाँ ऋषियों के नाम बताए, समाख्या बताई, क्योंकि उन्होंने वैसा किया, इसलिए उनका नाम वैसा पड़ गया। स्वयं भवनाथ, क्योंकि वो स्वयं जो है उन्होंने स्वयं परिश्रम करके अपनी जो समाधि आदि सिद्ध की होगी, या जो भी कुछ है, इस तरह से कुछ अर्थ करेंगे। ऐसे ही भृगु भर्जनाथ, यानी कि अपने कुसंस्कारों को भून डालने से उनका नाम भृगु इत्यादि रहता था। तो उनका नाम जो ऋषियों का पड़ा वो इस कारण से पड़ा। अब उसमें ये जो है ये नहीं कहा जा सकता कि ये अयोनिज हैं, ये अयोनिज हैं, ये नहीं कहा जा सकता है। ये तो जी नाम बताए, वो बाद के ऋषि भी हो सकते हैं, उनके नाम बताए कि भाई जो प्रसिद्ध नाम है वो ये है, प्रसिद्ध नाम के आधार पे, क्योंकि ये इनका भी जो है नाम उनके गुण के कारण से पड़ा। तो ये जरूरी नहीं है कि वे आदि सृष्टि का ही हो। उदाहरण जी। तो बीच के काल का भी कोई लिया जा सकता है जो प्रसिद्ध हो। उदाहरण वो होता है जो प्रसिद्ध हो, है जी ना। गुरुजी। जी। ये कहा है कि लौकिक परीक्षका नाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम, अर्थात सामान्य व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति में का जिस विषय में ज्ञान समान रूप से काम करता है वो उदाहरण होता है। मतलब सामान्य व्यक्ति को भी वो चीज समझ में आनी चाहिए, वो उदाहरण बन सकता है। इसीलिए यहाँ पर जैसे जो है भृगु ऋषि का नाम है, वो प्रसिद्ध है अधिक, मान लीजिए इस समय, तो वो बाद के ऋषि हुए हैं, उनके नाम क्यों पड़ गए होंगे ऐसे, वो समाख्या के कारण से, क्योंकि उनका यथा नाम तथा गुण था, इसलिए ऐसा यहाँ पर उदाहरण देके बताया गया। उदाहरण है वो, न कि उसमें हम सारे धर्म नहीं घटाने लगे होंगे। ठीक है। जी गुरुजी। जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात। धन्यवाद गुरुजी। अब जैसे ये ब्रह्मा आदि, अग्नि ब्रह्मा आदि परमर्शिनाम संज्ञा खलो सर्गादु प्रसिद्धा। तो ये जो अग्नि और ब्रह्मा आदि की बात की है, संज्ञा आदि, संज्ञाया आदित्वात में जो बात कही है, अगली बात जो कह रहे हैं, उसमें अग्नि और ब्रह्मा आदि ये आदि सृष्टि में ही उत्पन्न हुए हैं। अग्नि आदि जो ऋषि हुए हैं वो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये जो है इन कर्मयोनि वाले हुए हैं, केवल ये सीधे मुक्ति इनकी हुई। लेकिन जो ब्रह्मा थे वो बाद में ऋषि बने, उनके कुछ भोग के कर्म भी रहे होंगे, लेकिन जी। उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान चारों ऋषियों से प्राप्त किया। ठीक है। जी गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, स्पष्ट हो गई।
ठीक है, और कोई बात तो नहीं है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। पंचमोऽध्यायः तत्र प्रथमानेकम् कर्मणः शरीरोत्पत्तिकारणत्वात् तत्परीक्षामारभमाणं माण आह। कर्म की कर्म के शरीरोत्पत्ति कारणत्वात्, कर्म शरीर की उत्पत्ति में कारण होने से, कर्म भी कारण है शरीर की उत्पत्ति में, इस कारण से तत्परीक्षा परीक्षाम आरभमाण, उस कर्म की परीक्षा को आरंभ करता हुआ ऋषि कहते हैं, करते हुए ऋषि कहते हैं आह। प्रथम सूत्र है पंचम अध्याय प्रथम आनेक का, आत्म संयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म। तो ये जो भूमिका होती है वो पिछले प्रकरण से जोड़ते हुए, जो है भाष्यकार का ये कार्य रहता है कि पीछे प्रकरण से जोड़ दें वो। तो उन्होंने शरीर के विषय चल रहा था पीछे कि शरीर कितने प्रकार के हैं इत्यादि, तो उसी प्रकरण से जोड़ दिया कि भाई शरीर की उत्पत्ति में भी जो है कर्म कारण तो है ही, तो फिर कर्म की परीक्षा शुरू कर दी गई यहां से। तो सूत्र आत्म संयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म अभिप्राय हुआ, आत्मा का हाथ से संयोग और प्रयत्न गुण के कारण हाथ में कर्म होता है। हाथ में कुछ उठाना या गिराना, हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, ठीक है, जो भी कर्म कर रहे हैं हाथ में वो उसमें क्या क्या कारण है? आत्मा का हाथ से संयोग होना और प्रयत्न, आत्मा के द्वारा प्रयत्न किया जाना, आत्मा का प्रयत्न गुण, ये हाथ में जो उत्क्षेपण आदि कर्म हो रहे हैं उनमें यह कारण है। भाष्य देखते हैं। संयोगश्च प्रयत्नश्च संयोग प्रयत्नौ, संयोग और प्रयत्न, ऐसे ये जो है इतरेतर योग द्वंद्व समास खोल दिया है। संयोग प्रयत्न तौ च आत्मनौ यौ भवतः, वे दोनों अर्थात संयोग और प्रयत्न, आत्मा का हाथ के साथ संयोग होना और उसका आत्मा का ही प्रयत्न होना, ये दोनों जो आत्मा के होते हैं, ताभ्याम भवति खलु शरीरांगे हस्ते कर्म, तो इससे ही निश्चय से शरीर में, शरीर के किसी अंग में या हाथ में कर्म होता है। हस्ते इत्युदाहरणम उत्क्षेपण कर्मणि, हाथ में ये जो उदाहरण है वो ऊपर उठाने का कर्म में है, अर्थात यूं पड़ा है तो पड़ा ही है हाथ, लेकिन अब ऊपर उठाया जा रहा है, इसका मतलब वहां आत्मा का हाथ से संयोग हो रहा है और आत्मा प्रयत्न कर रहा है। तो हस्ते इत्युदाहरणम उत्क्षेपण कर्मणि, हाथ के उठाने के कर्म में ये हाथ में ऐसा उदाहरण दिया गया है। हस्तः समवायी कारणम कर्मणः, इस कर्म का जो समवायी कारण है वो हाथ है, क्योंकि कर्म जो है वो हाथ में हो रहा है। फिर संयोगो संयोगो समवायी कारणम, संयोग असमवायी कारणम, संयोग जो है वो असमवायी कारण है। प्रयत्नो निमित्त कारणम, और जो आत्मा का प्रयत्न है वो निमित्त कारण है। आत्मलिंगत्वात्, आत्मा का वो गुण होने के कारण से, आत्मा का गुण है वो जो है प्रयत्न।
तो क्योंकि वो आत्मा का गुण है, आत्मा को उससे पहचाना जाता है, इस कारण से जो प्रयत्न है वह चेतन का गुण होने से वो निमित्त कारण है। तो ये जो है ये वाला स्पष्ट हो गया। अभी हम दूसरे गुण पर आते हैं, दूसरे सूत्र पे आते हैं। पहला सूत्र जो है जो न्यूटन ने नियम दिया है उसका आधा भाग इस प्रथम सूत्र में है। न्यूटन का ये नियम है ना कि कोई भी वस्तु, गतिमान वस्तु हमेशा गति में रहेगी, या जो रुकी हुई है वो हमेशा रुकी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य प्रयत्न न किया जाए। तो आधा ये है इसका, और आधा जो है वो आगे आने वाला है। तो कहते हैं तथा हस्त संयोगाच्च मुसले कर्म। दूसरा जो सूत्र है उसका अभिप्राय क्या कह रहे हैं, और हाथ का संयोग होने से मुसल में भी कर्म हो जाता है। मुसल, उखल मुसल होता है ना जी, जो उसमें जो मुसल होता है इसको उठाते गिराते हैं जिससे कोई चीज कुट जाती है, तो उसी को यहाँ पर मूसल कह रहे हैं। तो मूसल के साथ हाथ का संयोग होने से मूसल में भी उत्क्षेपण कर्म होता है। क्योंकि मूसल के साथ हाथ का संयोग है तो हाथ को भी उठा रहे हैं, तो उससे हाथ से पकड़ उसमें है, से पकड़ा है उसको, तो मूसल भी ऊपर उठ रहा है। और भाई प्रयत्न तो हो ही रहा है हाथ को उठाने में, लेकिन भाई ठीक है, मूसल में भी कुछ भार होगा तो प्रयत्न थोड़ा सा विशेष करना ही पड़ेगा। तो आइए इसके भाष्य को देखते हैं। तथा च हस्तस्य संयोगात मुसलेन सह संयोगात। हाथ के साथ हाथ का संयोग होने से, अर्थात जो मूसल है उसके साथ में संयोग होने से मुसले कर्म उत्क्षेपणम भवति, मुसले उत्क्षेपणम कर्म भवति, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मुसल में ऊपर उठने का कर्म हो जाता है। मुसलम समवायी कारणम हस्त संयोगो असमवायी कारणम। अब मुसल में जो कर्म हो रहा है ऊपर उठने का, उसका जो समवायी कारण है वो मूसल ही है, और उसका असमवायी कारण हाथ से संयोग है, उसका हाथ से संयोग होना। और गुरुत्वोत्तोलन पूर्वक प्रयत्नो निमित्त कारणम। भार उठाने पूर्वक जो प्रयत्न है वह प्रयत्न जो है वह निमित्त कारण है। मुसले इत्युदाहरणम, ये उदाहरण दिया गया है मुसल, और भी मुसल को छोड़ के और भी बहुत सारी चीजें कह सकते थे, मुसल एक उदाहरण के रूप में लिया गया, ऐसा समझना चाहिए। कोई भी चीज हो सकती है, उसको ऊपर उठाया जा सकता है हाथ से पकड़ के। अब यहाँ पर तीसरे सूत्र पे हम आ जाते हैं। इसमें एक हाथ खड़ा हुआ है जी, बहन इंदिरा जी कृपया बोले। आचार्य जी, ये पहले सूत्र की जो आखिरी लाइन है ना हिंदी में, हाथ का या आत्मा का शरीर से संयोग असमवायी कारण हो गया, ये मुझे थोड़ी क्लियर नहीं हुई है ये वाली लाइन, पहले सूत्र की लास्ट लाइन। जी जी, उत्प्रेषण का उत्क्षेपण कर्म का समवायी कारण हाथ है, ये तो ठीक। आगे इसकी जो अगली लाइन है ना, ये थोड़ी क्लियर नहीं हुई है। असमवायी कारण जो होता है उसको हम कैसे देखते हैं, तो असमवायी कारण जो है वह गुण होता है, और समवायी नहीं होता है वो। मतलब अभिप्राय क्या है, समवायी का मतलब तो स्थिर रूप से
हमेशा किसी चीज में जो चीज रहे वो समवायी होती है ना। ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो संयोग है, ये संयोग असमवायी कारण, कारण तो बन रहा है संयोग, लेकिन वो समवायी नहीं है। मतलब वो हमेशा नहीं हमेशा रहता। रहने, हाँ हमेशा नहीं रहता वो। ठीक है जी, भाई ठीक जब है। उठाना है तब कर लिया, फिर हटा लिया। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं आगे तीसरे सूत्र को। तो तीसरा सूत्र, अभिघातजे मुसलादौ कर्मणि व्यतिरेकाद कारणम हस्त संयोगः। तो यहां पर वही वाली बात आ गई जो अभी हम कह भी रहे थे, कर भी रहे थे। अभिघात से, अभिघात यानी कि जैसे मूसल नीचे गिरा, मूसल जैसे ही गिरेगा तो उसका अभिघात होगा, मतलब उस पर चोट पड़ेगी किसी चीज पे जहां पर गिरेगा मूसल। तो जिस चीज पे चोट पड़ेगी, चोट पड़ने के बाद में मूसल फिर एकदम से झटके से ऊपर की ओर थोड़ा सा उठता है। तो ये जो मूसल आदि में जो ये कर्म हो रहा है, इस कर्म में, बाद वाला जो कर्म हो रहा है इसमें व्यतिरेकात, क्योंकि हाथ अलग हो चुका है, अलग हो जाने के कारण से अकारणम हस्त संयोगा। अब जो बाद में ये जो मूसल नीचे गिरने के बाद में अपने आप एकदम से ऊपर उठा, उसमें हस्त संयोग कारण नहीं है। पहले तो था जब हाथ से संयोग था मूसल का और मूसल नीचे रखा हुआ था, जब उसको हाथ उठाया मूसल संयोग होने से मूसल भी ऊपर उठा, तब तो वहां पर जो था हाथ का संयोग वहां पर असमवायी कारण था। लेकिन जब मूसल नीचे गिरा, गिरने के बाद में वो अपने आप अपने वेग के कारण से ऊपर उठा टकराने के बाद में, तो वहां जो है हाथ का संयोग, इस बार उठने में हाथ का संयोग कारण नहीं है। इस बार जो थोड़ा सा वो उठा, वो उसमें हाथ का संयोग कारण नहीं है, ये हम बताना चाहते हैं। तो उखल से टकराकर मूसल में होने वाले उत्क्षेपण कर्म में हाथ का संयोग कोई कारण नहीं होता। हस्त संयोग के बिना भी मूसल में उत्क्षेपण कर्म होने के कारण से। इसका भाष्य देखते हैं। मूसल आदौ अभिघातजे कर्मणि। अब इसका ये सूत्रस्थ पद है, आचार्य उसको जी, खोलते हैं। आचार्य जी ओम क्षमा करना, समय हो गया। जी, हाँ जी, धन्यवाद 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 याद दिलाने के लिए, मुझे फिर ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो इसको इतना ही रखते हैं। 2 सूत्र हमारे हो गए, तीसरे का हमने अभिप्राय समझ लिया है, तो अगली कक्षा में पढ़ लेंगे इसको। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। और